नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज हमारा टॉपिक है प्रमुख नस्लें। पशुओं की प्रमुख नस्लें देखने वाले हैं। इससे पिछले वाली क्लास में हमने देखा था पशुगणना। पशुगणना में हमने देखा था सबसे ज़्यादा बकरियां हैं, उसके बाद में गायें हैं, उसके बाद में भैंस हैं, उसके बाद में भेड़, ऐसे करके हमने पशुगणना कंप्लीट क्वेश्चन वगैरह कर लिए थे। आज हमारा टॉपिक है पशुओं की प्रमुख नस्लें। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं बकरियों की नस्लें, बकरियों की प्रमुख नस्लें। तो साथियों, बकरियों की प्रमुख नस्लें हैं। इसमें ये ट्रिक है मेरे द्वारा बनाई हुई है और एक बार में आपको पूरी याद हो जाएगी। आपको याद क्या रखना, मारवाड़ व शेखावाटी की बकरी जमीन पर बीज खाते हुए सिरोही के पर्वत पर चढ़ गई। मतलब मारवाड़ व शेखावाटी की बकरी जमीन पर बीज खाते हुए सिरोही के पर्वत पर चढ़ गई। बकरियां नीचे घास खाती है जमीन पर, तो ये हो जाएगा। तो इसमें मारवाड़ से अपन को याद रखना है मारवाड़ व लोही। शेखावाटी से याद रखना है शेखावाटी। बकरी से याद रखना है बकरी की नस्लें हैं और बारबरी नस्ल। ठीक है। जमीन से याद रखना है जमुनापरी। बीज से याद रखना है बित्तल, बी से बित्तल, और जैसे जखराना। जखराना को अलवरी भी बोलते हैं। सिरोही से याद रखना है अपन को सिरोही, और पर्वत से पर्वतसरी। बस साथियों, इतनी अच्छी ट्रिक है। मारवाड़ व शेखावाटी की बकरी जमीन पर बीज खाते हुए सिरोही के पर्वत पर चढ़ गई। साथियों, सिरोही के पर्वत का मतलब है सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? सिरोही में है गुरु शिखर। तो उस हिसाब से सिरोही के पर्वत पर चढ़ गई जमीन पर बीज खाते हुए। ठीक है, इतनी अच्छी ट्रिक है, एक बार आप देख लेना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब अपन इनकी डिटेल देखेंगे। ठीक है। बात करें मारवाड़ी व लोही की, तो ये मारवाड़ी मतलब जोधपुर वाला इलाका हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है ये। जोधपुर, पाली, जालौर, बीकानेर में। और ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। गलीचे नमदा बनाने में उपयुक्त है। साथियों, आप ऐसे चिंता मत करना कि भाई नोट्स नहीं बनवा रहे, आपको नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे, चिंता मत करना। और आप वैसे खुद के बनाना चाहो तो खुद के भी बना सकोगे, उसमें से देख के बना लेना और वीडियो देख लेना। ठीक है। बात करें शेखावाटी की, तो शेखावाटी का मतलब होता है सिक्कर झुंझुनू। सिक्कर चूरू झुंझुनू, तो ये सिक्कर झुंझुनू में पाई जाती है। बिना सींग वाली काजरी द्वारा विकसित है ये। बार बारबरी, ये दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। पूर्वी भाग हो गया अलवर भरतपुर, और दक्षिणी भाग हो गया बांसवाड़ा। मुख्यतः इनमें पाई जाती है और ये दूध के लिए प्रसिद्ध है। और बारबरी ये सबसे सुंदर नस्ल है बकरी की, बारबरी। तो इससे आप याद रखना है सबसे सुंदर बकरी की बारबरी। बारबरी सबसे सुंदर है। बात करें अपन जमुनापरी की, तो ये उधर हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में। ये मांस और दूध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बित्तल बित्तल भी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। बात करें जखराना की, तो ये अलवर, जयपुर उस साइड में पाई जाती है। सिरोही से सिरोही हो ही गया, सिरोही में पाई जाती है। पर्वतसरी मतलब नागौर में पाई जाती है, नागौर अजमेर साइड में। ठीक है। और सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है बाड़मेर में। ठीक है। न्यूनतम पाई जाती है धौलपुर में। ये दोनों भी आप ध्यान में रखना। ठीक है। और बकरी का उपनाम क्या है? गरीब की गाय, क्योंकि बकरी का दूध सस्ता रहता है गाय भैंस की तुलना में, इसलिए इसे गरीब की गाय कहते हैं। एक इसे चलता फिरता रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, क्योंकि कहीं पर भी कभी भी दूध निकाल सकते हैं, इसलिए चलता फिरता रेफ्रिजरेटर। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। और एक ये नागौर वाला आप ध्यान में रखना, नागौर के वरुण गांव की बकरियां बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। ये हो गया। अब अपन इसके सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है पशुधन गणना 2019। ये इसमें गणना कर लेना आप, गणना है 2019 के अनुसार निम्न में किसकी संख्या सबसे अधिक है?
सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो ये है बकरी की। ठीक है साथियों, 208.40 लाख ये अपने पशुगणना में अपन ने देख लिया था, सबसे ज्यादा बकरी की है। उसके बाद में किसकी है, गाय की। उसके बाद में भैंस की। उसके बाद में भेड़। उसके बाद में ऊंट। फिर सुअर, अश्व, गधे, खच्चर। ऐसे इनका क्रम याद रखना, क्रम कई बार पूछते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत बार पूछेंगे। और इनमें एक ये भी ध्यान रखना, बकरियों की संख्या है 208.40 लाख, तो इसका कुल पशुधन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, कुल पशुधन है 568.01 लाख, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 36.69%। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और 2012 की तुलना में -3.81% की कमी हुई है। इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछते, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। और राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में, ये भी ध्यान रखना। बकरियों में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में पाई जाती है और पशुओं में सर्वाधिक भी बकरियां पाई जाती है। ये एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे मैंने आपको बता दिए। कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, आपको घबराना नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है थोड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है, तो ये मैंने आपको बताया था, बाड़मेर में पाई जाती है सर्वाधिक बकरियां। और जैसे और भी पूछे तो बाड़मेर के बाद में सेकंड पे जोधपुर। जोधपुर के बाद में थर्ड पे उदयपुर। उदयपुर के बाद में फोर्थ पे नागौर। ये इनका क्रम है सर्वाधिक, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलता फिरता रेफ्रिजरेटर किसका उपनाम है, तो ये हो जाएगा बकरी का। ठीक है, और एक इससे गरीब की गाय भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर का वरुण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैंने आपको बताया बकरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी का मांस क्या कहलाता है, तो बकरी का मांस कहलाता है चेवनी। बात करें अपन बीफ, तो ये गाय का मांस बीफ कहलाता है। और बित्तल, बित्तल बकरी की एक नस्ल है, अभी अपन ने देखा था। और अंगोरा, अंगोरा है भेड़ की ऊन। भेड़ की ऊन को अंगोरा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये चार चार ये चार ऑप्शन से चार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप देख लेना। ऐसे भी पूछ सकते हैं, बीफ क्या है, गाय का मांस। बित्तल बकरी की नस्ल। अंगोरा भेड़ की ऊन। और बकरी का मांस क्या कहलाता है, चेवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है, तो जखराना बकरी की नस्ल है। अभी अपन ने देखा था, उधर अलवर जयपुर की साइड में पाई जाती है जखराना, जिसे अलवरी भी कहते हैं। बात करें अपन पुग्गल, पुग्गल क्या है, तो ये है भेड़ की नस्ल, जो अपन आगे देखने वाले हैं। मालवी, मालवी है गाय की। मारवाड़ी, मारवाड़ी भेड़ की है। ठीक है, और ये अपन आगे भेड़ की नस्लें पढ़ेंगे तब उनमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल सबसे सुंदर तथा दूध के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे सुंदर तथा दूध के लिए बारबरी बैसे बकरी। तो सबसे सुंदर व सबसे दूध देने वाली बैसे बारबरी, ऐसे आपको याद रखना है। साथियों, पूरा टॉपिक में ट्रिक से याद करवा दूंगा, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी नस्लें हैं, बस वो एक लाइन याद रख लेना, उसके बाद में आपको जिंदगी भर टॉपिक ऐसे पढ़ो कि उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ऐसे नहीं कि उस किताब से पढ़ लिया, उससे पढ़ लिया, चाहे कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक बार में आपको याद एक बार में आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। चाहे अपन को एक दो क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, चाहे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कन्फ्यूजन के द्वारा, तो ये नहीं करना अपन को। ये ध्यान में रखना, सबसे सुंदर तथा दूध के लिए बारबरी नस्ल प्रसिद्ध है। ठीक है, जमनापरी मांस व दूध दोनों के लिए प्रसिद्ध है, कोटा बूंदी झालावाड़ की साइड में है। और ये शेखावाटी अपन ने देखा था, बिना सींग वाली होती है, काजी द्वारा विकसित है। और ये मारवाड़ी लोही उधर जोधपुर साइड में, पश्चिमी राजस्थान में। नम नमदे गलीचा बनाने के लिए उपयुक्त है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है, तो ये है बारबरी। बारबरी दक्षिणी पूर्वी अलवर भरतपुर और पूर्व दक्षिणी साइड में बांसवाड़ा, इन तीनों में ज्यादातर ये पाई जाती है बारबरी इस साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय बकरी, राष्ट्रीय है ये ध्यान में रखना, बकरी अनुसंधान केंद्र, तो ये हो जाएगा अजमेर। तो साथ ही बकरी से रिलेटेड अपन ने सारा देख लिया है। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक तो ये आपको नस्लें सारी याद करनी है। ऐसे पूछा जा सकता है, पर्वतसरी कहाँ पाई जाती है? नागौर में। सिरोही, सिरोही में। जखराना अलवर जयपुर उस साइड में। बित्तल उधर पूर्वी साइड में। जमनापरी, तो जमनापरी कोटा बूंदी झालावाड़ उधर हाड़ौती के क्षेत्र में। बारबरी, बारबरी दक्षिणी पूर्वी में। अलवर भरतपुर बांसवाड़ा में। ठीक है। शेखावाटी सीकर चूरू झुंझुनू हो जाएगा ये। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। एक इनमें जो फैक्ट होते हैं, जैसे सबसे सुंदर कौन सी नस्ल है, मांस के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, इस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। एक इनके उपनाम, जैसे इसका दो उपनाम हो गया, गरीब की गाय और चलता फिरता रेफ्रिजरेटर। ठीक है। और एक इनके अनुसंधान के अंदर, ये तीन चार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको सारा बता दिया मैंने। तो साथियों अब अपन देखने वाले हैं गाय की प्रमुख नस्लें। इसकी भी एक ट्रिक बनाई है मैंने, अपने हाथों से बनाई है। थारा काका गिरा है माँ नासा में। नासा वो अनुसंधान केंद्र है, उस हिसाब से याद रखने ला। थारा काका गिरा है माँ नासा में। ठीक है साथियों। साथियों एक ट्रिक है, आप ऐसे नहीं देखना कि कैसे क्या, अपन को याद होना चाहिए। तो इसका ऐसे कोई गलत मतलब वैसे मत निकालना, बस अपन को याद होनी चाहिए। अब इसको अपन देखें तो था से हो जाएगा थार पारकर, रा से हो जाएगा राठी, काका से हो जाएगा कांकरेज, गी से हो जाएगा गिर, गिरा मतलब गिर से हो जाएगा गिर, है से हो जाएगा हरियाणवी, माँ से हो जाएगा मालवी, ना से हो जाएगा नागौरी, सा से हो जाएगा सांचौरी और मे से हो जाएगा मेवाती। ये प्रमुख नस्लें हैं। साथियों ऐसे तो नस्लें और भी होगी, लेकिन प्रमुख नस्लें जो एग्जाम में पूछी जाती है अपन वो कवर करेंगे सारी। जैसे गाय की हो, चाहे भैंस की हो, चाहे बकरी की हो, जो नस्लें इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आई हुई है और आगे पूछने की संभावना है, वही देखने वाले हैं। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रखना। थारा काका गिरा है माँ नासा में, दो तीन बार ऐसे बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। और ये ट्रिक इस हिसाब से बनाई गई है कि आपको याद हो जाए अच्छे से। और ये ट्रिक आपको याद करोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगी। और दूसरी बात, इससे और क्वेश्चन भी बनने वाले हैं। कैसे? राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो ये आप क्या करोगे, आप ये ध्यान में रख लेना कि सब स्टार्ट किस चीज से हो रहे हैं, था से। तो सबसे ज्यादा थार पारकर। फिर आ जाएगा रा, राठी। आपको पूछे गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल, तो हो जाएगा राठी। सर्वाधिक पूछे तो पहला कौन सा नाम आ रहा है, था, तो थार पारकर हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ नस्ल राठी हो जाएगी। दो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ये आपके क्लियर हो गए। बाकी अपन इनको अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थार पारकर साथियों ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक नस्ल की गाय थार पारकर है। ठीक है। ये इनका उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें तो अपन मालाड़ी से है। और एक क्वेश्चन ये याद रखना, इस नस्ल हेतु चांदन जैसलमेर में बुल मदर फार्म बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। ठीक है। अपन बात करें राठी की, तो राठी बीकानेर गंगानगर उस साइड में पाई जाती है, उत्तरी राजस्थान में। बीकानेर गंगानगर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। अभी आप ये याद ये रखना कि गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, राठी। अगर सर्वश्रेष्ठ नस्ल है तो राजस्थान के कामधेनु भी किसे कहेंगे, राठी गाय को। और और ये लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है, ये भी ध्यान रखना। राठी व हरियाणवी हेतु नोहर हनुमानगढ़ में गो प्रजनन फार्म बनाया गया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। बात करें अपन कांकरेज की, तो कांकरेज उधर बाड़मेर, जालौर, जोधपुर साइड में है। बात करें अपन गिर, तो गिर का उपनाम क्या है, अजमेरा और रेंडा भी कहते हैं इसे। और ये मध्य राजस्थान में पाई जाती है, अजमेर भीलवाड़ा में। और एक इसका फैक्ट ये ध्यान में रखना है,
ये द्विप्रयोजन हेतु प्रयुक्त है, दूध भी देती है और बोझा ढोने में भी काम आती है। और इसका उद्भव कहाँ से है? गुजरात से। बात करें हरियाणवी की, तो हरियाणवी इधर हरियाणा से टच में कौन से जिले हैं? इधर सीकर, झुंझुनू, जयपुर इसमें, और इसके लिए भरतपुर में गो प्रजनन फार्म भी बनाया गया है। बात करें मालवी की, तो मालवा के टच में कौन से जिले हैं? झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और झालावाड़ में गो प्रजनन फार्म बनाया गया है। नागौरी, नागौर में, सांचौरी इधर जालौर, पाली इस एरिया में आ जाएगा। और मेवाती, मेवाती को कोठी भी कहते हैं, मेवाती नस्ल को। तो मेवाती आपको पता है, मेवात अलवर भरतपुर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इनके क्वेश्चन देखने वाले हैं, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी अपन देखने वाले हैं। और एक ये इनकी विदेशी नस्लें भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, जर्सी, होलिस्टन, रेड टेन, ये तीन इनकी विदेशी नस्लें हैं मुख्य, और इनका मूल स्थान अमेरिका है। सर्वाधिक इनमें दूध देने वाली होलिस्टन है, होलिस्टन। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट ये ध्यान में रखना। अब अपन देखने वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिसस, बोस इंडिसस। बात करें बुबेलस, तो बुबेलस है भैंस का। ओविसेरिज, तो ये है भेड़ का। अपन को ध्यान में रखना है अभी गाय का, बोस इंडिसस। नेक्स्ट है, गाय के मांस को क्या कहते हैं? तो गाय के मांस को आप मैंने बताया था बीफ कहते हैं। केवनी बकरी के मांस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोवंश सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है बीकानेर में, उसके बाद में जोधपुर, और उसके बाद में बाड़मेर। ये इनका क्रम हो जाएगा। और बकरी सर्वाधिक कहाँ थी? तो बकरी थी बाड़मेर में, और गाय है बीकानेर में। अब ऐसे याद रखना, बकरी नंबर फर्स्ट में अपन देखा था बकरी, तो बकरी सर्वाधिक कहाँ थी? बाड़मेर में। ठीक है, अब सेकंड पे देख रहे हैं गाय, तो ये भी, इसका भी ब पे नाम आएगा, ये बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम गोवंश कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है धौलपुर, धौलपुर करौली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती है? तो ये पाई जाती है थार पारकर, जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर साइड में पाई जाती है ना। और इनकी उत्पत्ति मैंने बताया था आपको, मालानी से है। और इनके लिए चांदन, जैसलमेर में बुल मदर फार्म बनाया गया है। और ये सांचौरी, हरियाणवी, कांकरेज, इनको भी अपन ने डिटेल में देखा था। नेक्स्ट है, राजस्थान की कामधेनु कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है हुआ है। तो ये कहलाती है राठी। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय कहलाती है, जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है थार पारकर, और ये सर्वश्रेष्ठ है राठी। नेक्स्ट है, राजस्थान में द्विप्रयोजनीय दूध देना, बोझा ढोना हेतु कौन सी गाय की नस्ल प्रसिद्ध है? तो ये है गिर। ऐसे ध्यान में रखना, बोझा ढोने से गिर जाता है, पहले दूध दूध देती है, ऐसे ध्यान में रखना, पहले दूध देती है फिर बोझा ढोती है तो गाय गिर जाती है। ठीक है, इस हिसाब से ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 5-7 क्वेश्चन ज्यादातर यही रिपीट होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दुग्ध उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नस्ल है? तो दुग्ध उत्पादन हेतु राठी नस्ल प्रसिद्ध है, गिर भी प्रसिद्ध है, थार पारकर, उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है? राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया? तो ये है नापासर, बीकानेर में, डूंगरगढ़ तहसील, नापासर, बीकानेर में। नेक्स्ट है, देश का पहला गो अभ्यारण्य, वो तो राजस्थान का पहला था, अभी देश का पहला गो अभ्यारण्य है सालरिया, जो मालवा यूपी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में देश की पहली गोमूत्र रिफाइनरी गोमूत्र बैंक है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले में देश की पहली गोमूत्र रिफाइनरी तथा गोमूत्र बैंक है? तो यह है पथमेड़ा, सांचौर में। पहले सांचौर जालोर में आता था, लेकिन अब सांचौर को नया जिला बना दिया गया है। तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये सलूम्बर को भी नया जिला बना दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पथमेड़ा, सांचौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की गर्भधारण अवधि कितने दिन की होती है? तो गाय की होती है 280 दिन। जबकि बात करें अपन भैंस की, तो भैंस की होती है 310 दिन। और ऊंटनी की होती है 400। सर्वाधिक होती है हथनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में देश का पहला गो आईवीएफ केंद्र बनाया गया है? तो साथियों ये बनाया गया है पाली के जोरावर गांव में। और गौशाला का नाम है त्रिवेणी महादेव जिनेन्द्र गौशाला। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना, पाली में बनाया गया है। ठीक है साथियों, 2-3 गायों से संबंधित है, 2-3 है केंद्र। एक तो ये हो जाएगा देश का पहला गो आईवीएफ केंद्र जो पाली में है, और एक अपन ने देखा था देश की पहली गोमूत्र रिफाइनरी व गोमूत्र बैंक पथमेड़ा, सांचौर में। और एक अपने देखा था राजस्थान का पहला गो अभ्यारण्य नापासर, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोवन से संबंधित शीर्ष संस्था कहाँ पर है? तो ये जयपुर में। जयपुर में राजस्थान की शीर्ष संस्था है पिंजरापोल, राजस्थान गौशाला पिंजरापोल संघ है। और एक ये ध्यान में रखना, दौसा और बीकानेर में राज्य में 2 गौसदन है। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट, तो साथियों ये बकरी और गाय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो अपन ने देख लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन भैंस और भेड़, ऊंट, उनसे संबंधित देखेंगे। बाकी वो भी अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। साथियों एकदम याद होने वाली ट्रिक बना रहे हैं, अच्छे से आपको याद हो जाएगी। और पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं अपन। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो डाले जाएंगे वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएंगे। तो साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा। तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। उस पर क्वेश्चन भी डाले जाते हैं डेली, इंपॉर्टेंट करंट से रिलेटेड भी डाले जाते हैं। और जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी पीडीएफ वगैरह होती है वो सब डाली जाती है। न्यू वैकेंसी की पीडीएफ वगैरह सब उस पर ही डाली जाती है, तो वो आप ज्वाइन कर लेना जरूर से। साथियों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि आगे और भी अच्छी अच्छी क्लासें रेगुलर अपन लेके आ सके। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।